श्री पद्मा कवचम। श्री पद्मा कवचम एक अत्यंत प्रभावशाली और पूज्य मंत्र है जो भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा के नाभि से प्राप्त किया गया था और यह श्री लक्ष्मी के विशेष आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। यह मंत्र ब्रह्मवैवर्त पुराण के तृतीय खंड में नारद और नारायण के संवाद के रूप में वर्णित है। इस कवच को विशेष रूप से लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने और जीवन में समृद्धि एवं सुरक्षा के लिए पूजा जाता है। कवच के माध्यम से भक्त अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति, धन धान्य की प्राप्ति और बुरे समय में ईश्वर की रक्षा का आश्वासन प्राप्त करते हैं। यह कवच न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि आत्मिक उन्नति और आंतरिक शांति भी प्रदान करता है। इस कवच के जाप से लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में अपार धन और समृद्धि का वास होता है। यह कवच सभी प्रकार के दुष्ट शक्तियों, दुर्घटनाओं और कष्टों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह मंत्र आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता लाने में सहायक होता है, साथ ही भगवान के साथ गहरी संबंध की अनुभूति होती है। यह कवच जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता, समृद्धि और प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। व्यापारी, कर्मचारी और सभी प्रकार के व्यावसायिक लोग इससे विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। यह मंत्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है और जीवन को दीर्घायु बनाता है। यह कवच न केवल भौतिक संकटों को दूर करता है बल्कि मानसिक अशांति और परेशानियों से भी मुक्ति दिलाता है। यह कवच जीवन के हर क्षेत्र में लक्ष्मी, समृद्धि और सौभाग्य का वास सुनिश्चित करता है। इस प्रकार श्री पद्मा कवचम एक संपूर्ण जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करने वाला एक महान मंत्र है जो इसके साधक को लक्ष्मी और भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त कराता है। नारायण उवाच। शृणु विप्रेन्द्र पद्माया कवचं परमं शुभं पद्मनाभेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपद्मके सम्प्राप्य कवचं ब्रह्म तत्पद्मे ससृजे जगत् पद्मालया प्रसादेन स लक्ष्मीको बभुवः सः पद्मालया वरं प्राप्य पाद्मश्च जगतां प्रभुः पाद्मेन पद्मकल्पे च कवचं परमाद्भुतं दत्तसनत्कुमाराय प्रियपुत्राय धीमते कुमारेण च यद्दत्तं पुष्कराक्षाय नारद यद्धृत्वा पठनात् ब्रह्मा सर्वसिद्धेश्वरो महान् परमेश्वर संयुक्त सर्वसम्पत्समन्वितः यद्धृत्वा च धनाध्यक्षा कुबेरश्च धनाधिपः स्वायम्भुवो मनुः श्रीमान् पठनाद्धारणाद्यतः प्रियव्रतोत्थानपाद लक्ष्मीवन्तो यतो मुनेः पृथुपृथ्वीपति सद्यो यभवद्धारणाद्यतः कवचस्य प्रसादेन स्वयं दक्ष प्रजापतिः धर्मश्च कर्मणां साक्षी पाता यस्य प्रसादतः यद्धृत्वा दक्षिणे बाहो विष्णुक्षिरोदशायितः भक्त्या विदत्ते कण्ठे च शेषो नारायणांशकः यद्धृत्वा वामनं लेभे कश्यपश्च प्रजापतिः सर्वदेवाधिपः श्रीमान् महेन्द्रो धारणाद्यतः
राजा मरुतो भगवान् भवद्धारणाद्यतः त्रैलोक्याधिपतिः श्रीमान् नहुषो यस्य धारणात् विश्वं विजिज्ञे खट्वां पठनाद्धारणाद्यतः मुचुकुन्दो यतः श्रीमान् मान्धातृतनयो महान् सर्वसम्पत्प्रदत्तास कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्चन्दश्च बृहति देवी पद्मालया स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगा प्रकीर्तितः पुण्यबीजं च महतां कवचं परमाद्भुतम् ॐ ह्रीं कमलवासिन्ये स्वाहा मे पातु मस्तकम् श्रीं मे पातु कपालं च लोचने श्रीं श्रिये नमः ॐ श्रीं श्रिये स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदा अवतु ॐ ह्रीं क्लीं महालक्ष्मे स्वाहा मे पातु नासिकाम् ॐ श्रीं पद्मालयायै च स्वाहा दन्तान् सदावतु ॐ श्रीं कृष्णप्रियायै च दन्तरन्ध्रं सदावतु ॐ श्रीं नारायणेशायै मम कण्ठ सदावतु ॐ श्रीं केशवकान्तायै मम स्कन्द सदावतु ॐ श्रीं पद्मनिवासिन्ये स्वाहा नाभिं सदावतु ॐ ह्रीं श्रीं संसारमात्रे मम वक्षः सदावतु ॐ श्रीं ॐ कृष्णकान्तायै स्वाहा पृष्ठं सदा अवतु ॐ ह्रीं श्रीं श्रिये स्वाहा च मम हस्तो सदावतु ॐ श्रीनिवासकान्तायै मम पादो सदा अवतु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रिये स्वाहा सर्वाङ्ग मे सदा अवतु प्राच्यां पातु महालक्ष्मी अज्ञेयां कमलालया पद्मां मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां श्रीहरिप्रिया पद्मालया पश्चिमे मां वायव्यां पातु सा स्वयम् उत्तरे कमला पातु चैशान्या सिन्धुकन्यका नारायणी च पातुर्ध्व मधो विष्णुप्रियावतु सन्ततं सर्वतः पातु विष्णुप्राणादिका मम इति मे कथितं वत्स सर्वमन्त्रोगविग्रहं सर्वैश्वर्यप्रदं नाम कवचं परमाद्भुतं सुवर्णपर्वतं दत्त्वा मेरुतुल्यं द्विजातये यत्फलं लभते धर्मी कवचेन ततोऽधिकं गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहो स श्रीमान् प्रतिजन्मनि अस्ति लक्ष्मी गृहे तस्य निश्चला षत्पुरुषं देवेन्द्रैश्च सुरेन्द्रैश्च सो अवध्यो निश्चितं भवेत् स सर्वपुण्यवान् धीमान् सर्वयज्ञेषु दीक्षितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु यस्येदं कवचं गले यस्मै कस्मै न दातव्यं लोभमोहभयैरपि गुरुभक्त्याय शिष्याय शरण्याय प्रकाशयेत् इदं कवचं ज्ञात्वा जपे लक्ष्मीं जगत्प्रसूं कोटिसंख्यं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रसिद्धिदायका इति श्रीब्रह्मवैवर्त्य महापुराणे तृतीये गणपतिखण्डे अष्टात्रिशततमाध्याये नारद नारायण संवादे श्रीलक्ष्मी कवचम्।